एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब, कहां और कैसे मिलने वाले हो। तो आज के पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने है ये दो ऑप्शन, जिनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको अपने लिए पिक कर लेना है। आप चाहे तो इंट्यूटिवली अपनी पाइल को इन क्रिस्टल्स के बेसिस पर पिक कर सकते हैं। फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव लैपिस lazuli एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव रोज क्वार्ट्ज। और जस्ट इन केस आपकी इंट्यूशन इस वक्त नहीं वर्क करी है तो आप अपनी फाइल को अपने नेम इनिशियल्स के बेसिस पर भी पिक कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपने लिए इस लैपिस lazuli के क्रिस्टल से अपनी इस फाइल को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की मुलाकात आपके साथ में कहाँ होने वाली है। We have number 15 interbeing. We have number 24 discrimination. And we have number 40 persistence. तो मुझे ऐसा लगता है कि पाइल 1 आप लोगों की मुलाकात कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस से किसी ऐसी जगह पर हो सकती है जहां पर बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स या फिर एक नेचर का अच्छा परिवेश हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग किसी पिकनिक पर जा रहे हो, वहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों की आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरह के जू में, बायो रिजर्व फॉरेस्ट में कहीं ना कहीं आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। बेसिकली ये एक ऐसी जगह होगी नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप किसी जर्नी पर जा रहे हो जहां आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ में आपकी मुलाकात हो सकती है। ये जर्नी किसी हिल स्टेशन पे या किसी बीच एरिया पे हो सकती है। स्पेसिफिकली मुझे हिल स्टेशन या फॉरेस्ट जैसा कोई इलाका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे ना, तब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस या बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं चल रहा होगा, जहाँ पर आप ऐसा हो सकता है कि एक फेज से दूसरे फेज में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे होंगे, एक सिटी से दूसरी सिटी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी जॉब को लेकर के या अपनी स्टडीज़ को लेकर के किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरे स्टेट में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे होंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, स्पेशली आपके करियर को लेकर के, जिस वक्त आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके ऑफिस के कलीग या आपके नेबर या फिर आपके कोई क्लासमेट हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से किसी जिम में या किसी योगा सेंटर में, स्पेसिफिकली किसी ऐसे जगह पर मिलने वाले हो, एक ऐसे काम को करते हुए मिलने वाले हो जहां पे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोग लाइब्रेरी में या फिर जहां पे बहुत ज्यादा बुक्स हैं वैसी किसी जगह पर अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे किसी मोनेस्ट्री जैसी जगह पर या किसी धार्मिक स्थल जैसी जगह पर आपसे वो मिलने के लिए आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग दोपहर का टाइम, शाम का टाइम या रात के टाइम में कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी चीज दिखाई दे रही है कि वो अपने काम की वजह से या किसी शौक की वजह से या किसी तरह के गुड कॉज के लिए किसी ऐसी जगह पर जाकर के वॉलंटियरिंग करें जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हो या किसी तरह का कोई गांव है, वो वहां पे कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस जगह पे पर्टिकुलरली अर्थ एनर्जी एंड फायर एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जिस भी स्टेट्स में अगर आप देखो तो जहां जहां पे आपको हरियाली देखने को मिलेगी या किसी गर्म जगह पे कहीं ना कहीं आप मिल सकते हो, ये कोई गर्म देश या कोई गर्म सिटी भी हो सकती है जहां पे यूजुअली क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर आप समझो वेदर वहां का बहुत ज़्यादा गर्म के साइड में रहता है, थोड़ा वार्मर वेदर ही आपको वहाँ पे मिलेगा। यूजुअली अगर आप समर्स में जाओगे तो समर्स बहुत ज़्यादा गर्म हो सकते हैं वहाँ पे, स्पेशली समर नाइट्स भी वहाँ पे गर्म होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, आप ऐसी ही किसी जगह पर अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो।
कुछ लोगों के लिए उनकी फ्यूचर स्पाउस से उनकी मुलाकात किसी जानवर या किसी पक्षी के द्वारा भी हो सकती है। स्पेसिफिकली ये कोई लॉस्ट जानवर हो सकता है या फिर कोई लॉस्ट पक्षी हो सकता है विच इज ऑल्सो अ पेट एनिमल, और यू कैन से दीज आर सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सॉटिक एनिमल और अ बर्ड मे बी। किन्हीं लोगों के लिए नंबर 15, 24, 40, 6, 4 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है इन डेट्स पे आप लोग मिलो। किसी लोगों के लिए अप्रैल का महीना, जून का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है इन मंथ्स में आप लोग मिल सकते हो। तो ये हो गई कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिल सकते हो। अब हम देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलने वाले हो, क्या कुछ चल रहा होगा उस दिन आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, एक सेकेंड। ओके, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पर या ऐसी जगह पे कहीं ना कहीं मिल सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जगह बहुत ज़्यादा वार्म हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकता है आपको लग रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप समर सीजन में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की का ज़ोडिएक साइन या आपका ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से कोई एक हो सकता है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी तरह के काम को करने के लिए उस दिन जा रहे हो और आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। ये काम कहीं न कहीं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वर्क हो सकता है। स्पेशली ये किसी तरह की कोई मीटिंग हो सकती है आपके करियर से रिलेटेड, या कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग कहीं न कहीं आप अटेंड करने के लिए जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी तरह का कोई वर्कशॉप या किसी तरह का कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए जा रहे हो, जहाँ आपको कम्युनिकेट करने का, अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करने का कहीं न कहीं मौका मिलने वाला है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप उस दिन बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हो, क्योंकि आप हो सकता है प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हो किसी कंपनी में। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं किसी कंपनी में, जहां उनका सिलेक्शन भी होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप किसी तरह का कोई कंपेटिटिव एग्जाम, किसी तरह का कोई गवर्नमेंट जॉब जैसा कोई एग्जाम हो सकता है, आप देने के लिए जा रहे हो। ऐसे किसी कंडीशन में हो सकता है कि आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए विथ 3 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऐसे वक्त में मिलोगे जब कहीं ना कहीं आप लोगों का कोई हार्ट ब्रेक चल रहा होगा, या फिर आप उस हार्ट ब्रेक से कहीं ना कहीं हीलिंग फेज में होगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप उनसे इस मौके पर मिलने वाले हो जहां आप बिल्कुल भी रेडी नहीं होगे किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए, या बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं करोगे कि आपकी लाइफ में इतना जल्दी कोई और पर्सन भी एंट्री कर सकता है। आप क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीविंग स्टेज में रहोगे, इसीलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा टाइम लगे इस रिश्ते में कहीं न कहीं ओपन अप होने में, कहीं न कहीं इस रिश्ते को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने में। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने इर्द-गिर्द एक वॉल क्रिएट कर दो, एक शील्ड क्रिएट कर दो, जहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं न कहीं उसमें एंटर ना कर सके। बट गेस व्हाट? आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो काफ़ी पर्सिस्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो इस दीवार को कहीं न कहीं तोड़ करके रहेंगे और आपके मन में कहीं न कहीं जगह बना करके ही रहेंगे। हुँ, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों में घिरे हुए रहोगे। आप लोग मल्टीटास्किंग कर रहे होगे या मल्टीपल चीज़ों में कहीं न कहीं फँसे हुए रहोगे, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे। क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज़ ऑफ योर हार्ट ब्रेक आपके अंदर थोड़ा-सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, थोड़ा-सा लैक ऑफ सिक्योरिटी हो सकता है। आप खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हो। कहीं न कहीं कुछ लोग अपने आप को अनवर्दी भी महसूस कर रहे होंगे उस दिन, या फिर कुछ ऐसा आप लोगों के साथ में हुआ होगा जिसकी वज़ह से आप खुद को अनवर्दी महसूस कर रहे होंगे, या आपको कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा होगा। बट जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, उनके साथ में इंटरैक्ट करोगे, तब कहीं न कहीं आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत हद तक ठीक होने लगेगी। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा और आप चीज़ों के प्रति एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। आप चीज़ों के प्रति गौर करना स्टार्ट करोगे, जिससे आप एक प्रॉपर एक्शन ले सको और कहीं न कहीं अपने इस इल्यूज़न से, अपने इस एन्ट्रैपमेंट से कहीं न कहीं बाहर आ सको। विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग किसी ऐसे टाइम पर अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, जहाँ आप लोग
चीज़ों को, सिचुएशंस को कहीं न कहीं हैंडल करना सीखोगे, अपने लिए स्टैंड लेना सीखोगे, तब जा कर के आप कहीं न कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस कहीं न कहीं अपने लाइफ़ में फेस कर चुके हो और अपने करियर पे इस वक़्त अपने फ़ोकस कर रहे हो, और कहीं न कहीं आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में होता है इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते होगे। आप ज़्यादातर लोगों के साथ में बहुत ही कट थ्रोट बातें करना, काफ़ी कट थ्रोट कम्युनिकेशन रखना कहीं न कहीं आप पसंद करोगे। अपने थॉट्स में, अपने विचारों में कहीं न कहीं क्लैरिटी लाने की कोशिश करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये जो चांसेस हैं, ये कोई सेकंड मैरिज का चांस हो सकता है, या सेकंड चांस का चांस, ये कोई सेकंड चांस भी कहीं न कहीं लोग अपने आप को दे रहे हैं। ये ब्रेकअप रिलेटेड सेकंड चांस हो सकता है, या फिर मैरिज रिलेटेड सेकंड चांस भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, विथ मैजिशियन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप लोग अपनी लाइफ में कुछ अलग चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं न कहीं कुछ अलग सी अचीवमेंट कहीं न कहीं करने की कोशिश कर रहे हो, अपना नाम कहीं न कहीं बनाने की कोशिश कर रहे हो। करियर के किसी ऐसे स्टेज पर आप हो, जहाँ आप प्रमोशन की तैयारी कर रहे हो या अब्रॉड सेटलमेंट की तैयारी कर रहे हो। ऐसे किसी सिचुएशन में हो सकता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, और जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, वो मोमेंट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मैजिकल होने वाला है। क्यों मैजिकल होने वाला है? क्योंकि आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसी कुछ मीटअप आप लोगों की हो सकती है, जहाँ आपको सब कुछ बहुत ही फ़िल्मी या बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक आपको लगने वाला है, बहुत ड्रामेटिक कहीं न कहीं आप लोगों को फ़ील होने वाला है। आपको ये भी महसूस होने वाला है कि आप जो भी चीज़ चाह रहे थे अपने लाइफ़ में, या जैसा भी स्पाउस आप इतने टाइम से अपने लिए चाह रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसा ही स्पाउस कहीं न कहीं आपको मिल रहा है, वैसा ही इंसान कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में आ रहा है, जो कहीं न कहीं आपका दोस्त भी बनेगा, आपको प्रैक्टिकली भी सपोर्ट करेगा और आपको इमोशनल सपोर्ट भी बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब तक मिल सकते हो। Okay, we have again the magician, we have knight of cups, we have three of swords, वी हैव 10 ऑफ कप्स। हाँ, और एक और बात, हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से विद इन 8 टू 10 मंथ्स, नेक्स्ट 3 वीक्स या 1 साल तक भी आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस जो हैं, वो उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे भी मिल सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। मुझे आप जरूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका जरूर दे। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपने लिए इस रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से अपनी पाइल को पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले देखने वाले कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलने वाले हो। हमारे पास है सबसे पहले ये रिव्यूइंग रिलेशनशिप का कार्ड, देन वी हैव नंबर 5 वर्ड्स का कार्ड, एंड वी हैव लव ऑफ एनिमल्स नंबर 28। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से किसी ऐसी जगह पर मिलने वाले हो, जहां पर किसी तरह की कोई पब्लिक गैदरिंग चल रही होगी, जहां पर लोग, कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं किसी को या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहे होंगे किसी चीज़ को लेकर के। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोग किसी मोटिवेशनल स्पीकर के किसी इवेंट में, या स्टैंड अप कॉमेडी के किसी इवेंट पे, या फिर किसी तरह के एमिनेंट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी के स्टेज शो पे कहीं ना कहीं आप लोग मिल सकते हो। ये कोई कॉन्सर्ट हो सकता है, किसी तरह का कोई ड्रामा हो सकता है, या किसी तरह का कोई थिएटर आर्ट्स जैसी कोई चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से किसी एनजीओ के द्वारा कहीं ना कहीं मिलने वाले हो। ये एनजीओ स्पेशली एनिमल्स को लेकर के, एनिमल वेलफेयर को लेकर के वर्क करती होगी। कुछ लोग हो सकता है कि इस एनजीओ का ही पार्ट है और वॉलंटियरिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर किसी इवेंट के लिए जा रहे हैं, किसी तरह की प्रोटेस्ट के लिए वो लोग जा रहे हैं, और वहां पे कहीं ना कहीं आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे।
कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से किसी पिकनिक के दौरान या किसी तरह के रिट्रीट के दौरान आप लोग मिल सकते हो, जहाँ नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आप फ़ील करोगे और कहीं न कहीं एनिमल से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर रहे होगे। कुछ लोगों के एनिमल्स ही कहीं न कहीं उन अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलाने का एक कहीं न कहीं माध्यम बन सकते हैं। यानी कि आपके अगर कोई पेट एनिमल्स है, तो हो सकता है वो भी आपके फ्यूचर स्पाउस से आपको मिलवा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो लोग किसी डेटिंग वेबसाइट्स या मैट्रिमोनियल वेबसाइट से कहीं न कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से किसी ज्वेलरी शॉप में, किसी एंटिक शॉप में या किसी तरह के कोई ऐसी जगह पे मिल सकते हैं जहाँ पे लग्ज़री आइटम की डीलिंग होती होगी। ये कोई ड्यूटी फ्री स्टोर भी हो सकता है या फिर कोई ज्वेलरी का शोरूम भी हो सकता है। कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से किसी ऐसी जगह पर मिल रहे होंगे जहाँ पर साइंस की बहुत ज़्यादा बातें हो रही होंगी। ये कोई साइंस फेयर या साइंस एग्ज़िबिशन हो सकता है, ऑटोमोबाइल का कोई एग्ज़िबिशन हो सकता है, कार एग्ज़िबिशन हो सकता है या फिर किसी तरह का कोई न्यू एक्सपेरिमेंट है, उसका कोई एग्ज़िबिशन हो सकता है। इस टाइप की किसी आप जगह पे हो सकता है मिलने वाले हो। किसी तरह का कोई साइंटिफिक समिट हो सकता है ये, या किसी तरह का कोई सेमिनार भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से किसी वेकेशन पर जब वो हैं, तब कहीं न कहीं मिल सकते हैं। ये वेकेशन जो है वो स्पेसिफिकली ओशन के पास या किसी तरह के कोई बीचेस के पास यहाँ पे हो सकता है। किसी तरह का कोई बीच रिसॉर्ट भी हो सकता है, कोई होटल हो सकता है, या इन जनरल अगर आप बीच पर घूमने के लिए गए हो, तो हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से वहाँ पे मिल सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलने वाले हो। क्या कुछ चल रहा होगा आपके साथ उस दिन, या फिर आपकी लाइफ में इन जनरल क्या चल रहा होगा, हम इस बात को यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस से ऐसे टाइम पर या ऐसे जगह पर मिलने वाले हो जहाँ योगा सेंटर हो सकता है, जिम हो सकता है, किसी तरह का कोई फिजिकल थेरेपी सेशन या मेंटल थेरेपी सेशन हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप लोग किसी तरह के रिट्रीट पर भी गए हो, जहाँ पर आप लोगों को मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, योगा सिखाया जा रहा है और कहीं न कहीं अपनी बॉडी को बैलेंस कैसे करना है नेचुरल तरीके से, वो चीज़ कहीं न कहीं आप लोग सीखने वाले हो। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोग अपने टाइम टेबल को कहीं न कहीं ऑर्गेनाइज़ कर रहे होंगे उस दौरान, अपने डिसीजंस को क्लियरली लेने के लिए कहीं न कहीं कुछ ऐसे काम कर रहे होंगे या ऐसे किसी तरह की थेरेपी में आप जा रहे होंगे, जहाँ आपको कहीं न कहीं मन की शांति, इंटरनल पीस कहीं न कहीं आप लोगों को मिल सकता है। जहाँ आप रह करके बहुत सारा रिलैक्स करोगे और अपनी बॉडी को कहीं न कहीं रिजुविनेट करने की कोशिश करोगे, जहाँ पर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहीं न कहीं मिलने वाले हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलते ही कहीं न कहीं उनसे शादी करना डिसाइड नहीं करोगे, बल्कि आप लोग अपना टाइम लोगे ओपन अप होने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, शादी के फैसले को लेने के लिए कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं। विद द सन कार्ड मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग किसी गरम देश में या किसी गरम स्टेट पे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। सनी डे या समर टाइम में आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे। ये एक पीक समर टाइम हो सकता है। मुझे एज सच ये कोई मिक्स्ड समर टाइम नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये पीक समर टाइम दिखाई दे रहा है। जैसे कि मई जून की गर्मी होती है, उस किसी टाइम में आप लोग मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने फ्यूचर स्पाउस से तब मिलेंगे जब वो अपनी लाइफ में किसी तरह की कोई नई अपॉर्चुनिटी में या किसी तरह की कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए स्टेप इन कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप लोग अपने लाइफ के अपग्रेड में कहीं न कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने करियर के अपग्रेड में कहीं न कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो आप। मुझे ऐसा भी दिखता है कि जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, काफ़ी खुश होने वाले हो, क्योंकि हो सकता है कि जिस दिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, उस दिन आपके साथ में कुछ ऐसी अच्छी चीज़ हुई है या कोई ऐसा गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आया है, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आप हो सकता है कि अपने फ्यूचर स्पाउस के मिलने को एक साइन समझ लो, या फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को एक गुड लक चार्म भी समझ सकते हो, क्योंकि ऐसे टाइम पर आप उनसे मिले होंगे या ऐसी सिचुएशन में आप उससे मिले होंगे। विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से हो सकता है किसी वर्ल्ड ट्रिप के दौरान मिल रहे हो, किसी तरह के कोई पार्टनरशिप के दौरान में मिल रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहे हो। ये सोशल मीडिया आप
कम्युनिकेशन करने के लिए जो सोशल मीडिया हम ऐप्स यूज़ करते हैं, आप उनके थ्रू भी मिल सकते हो, या आप किसी डेटिंग ऐप के द्वारा भी शायद आप उनसे मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं जब आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई फ्रूइशन पीरियड होगा, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। आप पेशेंटली कहीं न कहीं वेट कर रहे होंगे और कहीं न कहीं अपने नेक्स्ट स्टेप को लेने की तैयारी कर रहे होंगे। तब कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिल सकते हैं। ये जो पीरियड है कहीं न कहीं किसी तरह के कोई कंसल्टेशन पीरियड भी हो सकता है, या फिर आप किसी एक्सपो में, या फिर आप किसी तरह के ट्रेड फेयर या करियर काउंसलिंग के लिए आप गए हो, तो वहाँ पे कहीं न कहीं आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल पाओगे। विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग कहीं न कहीं किसी ऐसे इवेंट के बाद उनसे मिलने वाले हो, जो कि काफ़ी chaotic इवेंट आप लोगों के लिए रहा होगा, जहाँ आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी होगी। कहीं न कहीं आप लोग जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, तभी आप समझ जाओगे कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस है, क्योंकि वो एक इंस्टेंट कनेक्शन, एक इंस्टेंट इंस्टिंक्ट ही आपको कहीं न कहीं बताने वाला है कि आप कहीं न कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस से या इस पर्सन से आप मिल चुके हो, जो आपका फ्यूचर स्पाउस आगे चल कर के बनेगा। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उस वक़्त आप अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा पैशनेट फ़ील करोगे। अपनी लाइफ़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे कि, और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी फ़ील करोगे कि आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी है, जैसे भी है बहुत अच्छी है। बहुत कुछ आप लोगों ने अपनी लाइफ़ में अचीव कर लिया होगा तब तक। विथ सो मच फायर एनर्जी मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग या आपके फ्यूचर स्पाउस एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि विथ 4 ऑफ सोर्ड्स आप लोग या आपके फ्यूचर स्पाउस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा हम्बल कहीं न कहीं फ़ील करोगे। हो सकता है आप लोगों ने अपनी लाइफ़ में उस दौरान बहुत सारी चीज़ें एकम्प्लिश कर ली, जो कि आपने अपनी मेहनत से एकम्प्लिश करी है, और ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आप लोगों को मिली है। आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वेल टू डू होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस भी काफ़ी ज़्यादा वेल टू डू होंगे, वेल सेटल्ड होने वाले हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग एक-दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग वाइब्स रखने वाले हो, और साथ ही साथ एक-दूसरे को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करोगे। सपोज वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उनको सपोर्ट करोगे, और आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि आप लोगों की जो सेटिंग है वो अरेंज मैरिज के तौर पर हो सकती है, क्योंकि आप लोगों के पेरेंट्स का भी यहाँ पे हो सकता है इन्वॉल्वमेंट रहे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप लोगों की ज़ोडिएक साइंस हो सकती है, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के। मुझे ऐसा दिखता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है या जो तालमेल होगा आपस में, काफ़ी अच्छा बैठने वाला है और काफ़ी ब्यूटीफुल रहने वाला है आप लोगों का कनेक्शन। तो अब हम देखते हैं कि आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलने वाले हो। ओके, we have 6 of wands, we have high priestess, we have page of wands, we have 2 of wands। देखिए wands की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट काइंड ऑफ पर्सन है, और हो सकता है आप दोनों बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग भी हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो। एनीवेज, तो आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग 6 मंथ्स में, 2 मंथ्स में, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड न्यू मून यानी कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर, और कुछ लोगों के लिए 11 मंथ्स के अंदर अंदर भी ये मीटिंग हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखा कि जुलाई अगस्त में भी वो लोग मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई कि आप लोग किसी तरह के कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट या किसी तरह के कोई क्रिएटिव इवेंट्स में भी आप मिल सकते हो, जैसे कि पॉटरी इवेंट हुआ, पेंटिंग रिलेटेड इवेंट्स हुए, या परफ्यूम मेकिंग इवेंट हुआ, ऐसा किसी इवेंट में हो सकता है आप लोग मिलो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। मुझे आप जरूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका जरूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।